हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधीर सर यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं महेश और आप लोग के बीच उपस्थित एक स्टेप लेकर, उस स्टेप का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, ये हाई स्कूल का मतलब चैप्टर्स है या हाई स्कूल का क्वेश्चन है, और ये पहले लेसन जो कि नाम है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या का ये पहला स्टेप होगा जो हम आप लोग के बीच आज रखेंगे। आप उसको देखिए, समझिए, और आपका कमेंट हमको बहुत अच्छा लगा। सर थोड़ा बड़ा लिखिए, अच्छी बात है कि आज हमको बहुत खुशी मिली कि आप लोग के जरिए कुछ सीखने को मिला है। और प्यारे बच्चों, हम आप लोग के बीच आज एचसीएफ जो बोर्ड पेपर के लिए बहुत नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर्स में आता है, हर ईयर्स पूछता है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देना है आपको कि एचसीएफ अगर हमको ज्ञात करना है तो एचसीएफ कई तरह से आप लोगों ने सीखा होगा, जैसे छोटी क्लासों में डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से, या आपने फैक्टर मेथड से भी एचसीएफ सीखा होगा। लेकिन वो जो मेथड है वो हाई स्कूल के लिए नहीं है प्यारे बच्चों, वो तो 6, 7, 8 के लिए है। यहाँ पे जो एचसीएफ आपको सॉल्व करना है, एचसीएफ जो आपको लगाना है, वो जो विधि है उस विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स के नियम से क्या निकालना है एचसीएफ। तो चलिए हम आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन रखते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके हम बताते हैं आप लोग को। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, और लाइक करना ना भूले। तो ठीक है, हम आप लोग के बीच रखते हैं एक क्वेश्चन। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 135 तथा 225 का एच सी एफ यानी कि हम इसको हिंदी में मासा कहते हैं, या उसको हम पूरा नाम, जो मासा का पूरा नाम है महत्तम समापवर्त या समापवर्तक भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चंस आप लोगों के बीच रख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोगों को। ये क्वेश्चंस जो एल्गोरिथम्स के नियम से हमको लगाना है, उसमें होता क्या है कि आप इन दोनों नंबरों में जो नंबर बड़ा है उसको आप पहले लिखिएगा। तो बड़ा कौन है 225, तो 225 को पहले लिखिएगा, और इक्वल के बाद 135 यानी कि जो दूसरा नंबर है, यानी कि जो छोटा नंबर है, उसको लिखिएगा। यार बच्चों, एल्गोरिथम्स जो आपको बताता है उसका नियम है P इंटू क्यू प्लस आर। यही नियम है जिस नियम से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ध्यान दीजिएगा आपके लिए ये क्वेश्चंस। मैं इस क्वेश्चंस को देखो इस तरह से बताता हूं। मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं प्रथम चरण से। क्या है प्रथम चरण से? बड़ा नंबर को पहले लिखिएगा और छोटे नंबर को बाद लिखिएगा, और इसी फॉर्मूले पे ले जाना होगा P इंटू क्यू प्लस आर। मतलब कि 135 को 225 के बराबर कर देना है, बट कैसे? P इंटू क्यू प्लस आर, मतलब इसमें किसी भी अंक का गुणा करके प्लस जोड़ करके। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो 135 दूना 270 हो जाएगा, जो इससे अधिक हो जाएगा। तो हम 2 बार नहीं गुणा करेंगे बल्कि एक ही बार गुणा करेंगे। देखिए P इंटू क्यू बन गया प्लस आर, P इंटू क्यू बन गया प्लस आर, मतलब 135 का गुणा 1 में करेंगे तो 135 होगा, और कितना जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर 225 होगा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा हमको? रफ कार पे आप कर सकते हैं कि ये जो 225 है इसमें से 135 से कन्नम 135 को घटा दीजिए। तो देखिए 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 घटेगा नहीं, इसे उधार लेंगे, 12 में से 3 गया 9, और ये तो कट हो गया। यानी कि हमको 90 को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 225 लाने के लिए 135 में 1 का गुणा करना पड़ेगा, फिर 90 को जोड़ना पड़ेगा। अब यहां बात आता है कि गुणा और जोड़, यानी कि P इंटू क्यू प्लस आर, यानी कि हमको गुणा करना है और जोड़ना है। 2 तरीका है। इस तरह से आपका बेटा प्रथम चरण कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब आपका शुरू होता है दूसरा चरण। क्या शुरू होता है?
दूसरा चरण। और दूसरे चरण से हम क्या करेंगे, ध्यान देना होगा, दूसरे चरण में आपको इन नंबर को लेना है। दूसरे चरण में आपको इस दोनों नंबर्स को लेना है, यानी कि 135 बराबर 90। क्या करना है, अब इस 90 को 135 के इक्वल करना है, और इक्वल करने का तरीका है गुणा करके जोड़ करके। अब आप बताओ बेटा कि 90 में हम किसका गुणा करें। भाई देखिए, अगर हम 90 में 2 का गुणा कर देते हैं तो 180, जो कि इससे अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 2 का नहीं बल्कि 1 का गुणा करेंगे। तो देखिएगा 90 का गुणा 1 में होगा, यानी कि P इंटू क्यू हो गया, प्लस R, यानी कि 90 का 90। अब 90 में कितना जोड़ने पर 135 होगा, उसके लिए भी आप रफ कार पे जा सकते हैं कि 135 में से 90 को घटा दीजिए, 5 ही बचेगा, और यहां 13 में से 9 गया 4, यानी कि हमको यहां जोड़ना होगा 45। इस तरह से हमारा दूसरा चरण भी कंप्लीट हो गया। अब फिर आपका शुरू होगा तीसरा चरण। तीसरा चरण यानी तीसरे चरण से, यहां हम लिख सकते हैं तीसरे चरण से, यहां हम लिख सकते हैं दूसरे चरण से। तीसरे चरण में क्या होगा, ध्यान देना होगा आपको कि यहां पे आपको किस नंबर को लेना होगा। ध्यान दीजिएगा, इस 90 और 45 को लेना पड़ेगा। तो एक साइड में 90 को और एक साइड में 45 को। अब क्या करना है, इस 45 को 90 करना है, और रास्ता है इस नियम के थ्रू, गुणा करके जोड़ कर। इसमें हम किससे गुणा करें, आप बताइए। 45 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, हम 2 का गुणा कर दिए, प्लस कितना जोड़ना है, 45 दूना 90, और 90 में कितना जोड़ने पे 90 होगा, जवाब आएगा 0। प्यारे बच्चों, जब गुणा करने के बाद लास्ट में 0 जोड़ा जाए तो समझ लेना कि आपका चरण समाप्त हो गया है। ध्यान दीजिए एक बार पुनः है कि जब गुणा करके 0 को जोड़ा जाए तो समझ लीजिएगा कि चरण आपका समाप्त हो गया है। अब आपको आंसर देना है। क्या आंसर देना है, जब लास्ट में 0 जोड़ दिया जाएगा तो तुरंत आपका जो आपका क्वेश्चन यहां HCF का बात हो रहा था प्राप्त हो जाएगा। और प्राप्त होगा क्या, ये नंबर। ध्यान देना होगा कि इसमें HCF ना तो पहला अंक होगा ना तो ये लास्ट वाला दोनों अंक होगा, यही 45 जो होगा वही आपका हो जाएगा HCF, जो आपका आंसर के नाम से जाना जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन HCF आपके सामने रखा। इस क्वेश्चन को हमने, ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स के नियम से हमने लगा करके एक क्वेश्चन आपके सामने रखा। अब आपका कर्तव्य है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी क्या ये वीडियो अच्छा लगा या क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, इसके लिए हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देंगे, और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताना होगा कि सर इस क्वेश्चन का HCF कितना आया। तो चलिए हम आपके समक्ष एक क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन है 220 और 315, 220 और 315 का आपको निकालना है HCF। इन दोनों नंबर का HCF किस बीच से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स, जो नियम आपके सामने रखा गया है। इस नियम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट के जरिए आंसर देना होगा। कितना आएगा आंसर हम कमेंट के जरिए जानेंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट के जरिए बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय।